देश भर में आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। माता की आरती के साथ लोगों ने जयकारे लगाए। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जगहों से जो सामने आई हैं। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए नजर आए और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए माता के मंदिरों में पहुंचे। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और शारदीय नवरात्र के 9 दिन होते हैं। 9 दिनों में से आज पहला दिन शुरुआत हुई है शारदीय नवरात्र की। मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है पहले दिन और मंदिरों में भक्त जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, मां शैलपुत्री की आराधना करने के लिए। और काफी अहम माने जाते हैं शारदीय नवरात्र। देवी दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। देवी मां के 9 स्वरूप उनकी पूजा अर्चना की जाती है और अलग अलग उद्देश्य के साथ, कोई अपने मन की शांति के लिए तो कोई धन धान्य के लिए। और संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, माता शीतला मंदिर से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं मंदिर में? कितना उत्साह देखने को मिल रहा है भक्तों में जो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से आज शारदीय नवरात्र का पहला नवरात्र और मां शैलपुत्री की आज के दिन पूजा की जाती है और इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर, जहां आप देख रहे हैं कि भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। साथ ही साथ सुगंधित पुष्प और फल की जो सजावट है वो मंदिर प्रांगण में की गई है और इसी के साथ साथ आज के दिन की काफी विशेषता है और काफी महत्व, क्योंकि जिस तरीके से आज कलश स्थापना की जाती है और उसी के साथ साथ पहले नवरात्र की जो है शुरुआत होती है। और ऐसे में शीतला माता मंदिर की बात करूं तो 9 के 9 नवरात्रों की बात करूं, 25 से 30 लाख जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो मां शीतला के दर्शन करने आते हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार भक्तों की जो कतार है वो मंदिर प्रांगण में बढ़ती जा रही है। अभी तक की बात करूं, करीबन 5000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं मां शीतला के दर्शन कर चुके हैं और मान्यता यही है कि मां शीतला के एकमात्र दर्शन से ही तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। और ऐसे में जिस तरीके से पहले नवरात्रि के साथ शुरुआत की गई है तो लाजमी है मंदिर प्रांगण की तरफ से तमाम जो व्यवस्था है, इंतजाम हैं, वो किए गए हैं। मंदिर के पुजारी है, मैं उन्हीं से जान लेता हूँ। पंडित जी, आज पहला नवरात्र मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्या विशेषता है, किस तरीके से आज के दिन का पूजन किया जाना चाहिए? जय माता के सभी भक्तों को बहुत बहुत माँ के दरबार पे आए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं मंगल कामना करता हूँ इस भक्तों के लिए जो भी माँ के दरबार पे आते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख शांति की वृद्धि सिद्धि होती है। और जैसे कि आपने पूछा है, प्रथम शैलपुत्री जी, आज के दिन शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। माँ की जो स्थापना होती है नवरात्रों की, और नवरात्रों की स्थापना करना, माँ की पूजा पाठ करना, माँ की विशेष आराधना करना, माँ के दर्शन करना, ये सब जीवन में प्रमुख महत्व है हिंदू धर्म के अंदर। जो भी दर्शन करते हैं, माँ के दरबार पे आके मत्था टेकते हैं, सभी संकट दूर हो जाते हैं और रिद्धि सुख शांति की प्राप्ति होती है। माँ भगवती शीतला माता दुर्गा देवी शक्ति के रूप में सभी भक्तों का कल्याण करती है और मंगलमय करती है। जीवन में शक्ति के रूप में माँ की या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, शीतला देवी नमो नमः। ऐसा जो है मान करके भाव जो पूजा करता है उसके यहाँ सब सुख संपत्ति की प्राप्ति। क्या व्यवस्था है मंदिर प्रांगण में की गई है? आप तो बार बार आते हैं, आप देख भी रहे होंगे, सारा मंदिर सजाया हुआ है, भव्य और दिव्य माँ का दरबार देख रहे हैं आप, सजा हुआ है और भक्तों के काफी उमंग और उत्साह है। सुबह से ही लगभग 5 बजे से भक्तों में काफी जोश है माँ के प्रति, माँ के दर्शन करने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। अब थोड़ी कुछ भीड़ कम हुई है। यहाँ पर सारी सुविधाएं जो भक्तों को मूलभूत आवश्यकताएं होती है, बिजली, पानी, साफ सफाई, यहाँ तक कि रहने का भी बाहर मेले ग्राउंड में आराम करने का सब प्रबंध किया हुआ है प्रशासन की तरफ से, बोर्ड की तरफ से। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, हिंदू धर्मावलंबी सनातन धर्म के जितने भी भक्त हैं माँ के दरबार में जाएं और यथा सुविधा अनुसार दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं एक सभी को अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूं, भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो भीड़ भाड़ में हो जाया करती हैं। मैं बार बार अपने संदेश के द्वारा या प्रवचनों के द्वारा सभी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए या जो भी भक्त हैं जो भीड़ भाड़ में दर्शन करते हैं, भीड़ भाड़ का सामना ना करना पड़े,
उनसे बचें, औरों को भी बचाएं। यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत ही ध्यान पूर्वक आप भी बचें, औरों को भी बचाएं। वैसी माँ की कृपा और सब पे बनी रहे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। पंडित जी, आज कलश स्थापना भी एक विशेष है, क्या महत्व है, किस तरीके से कलश स्थापना की जानी चाहिए, क्या विशेषता है और कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, माता की जो आवाहन होता है वो कलश के ऊपर ही होता है ना। प्रतिमा तो आप लगाते ही हैं, पर जो कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना में माता का आवाहन किया जाता है। तो जैसे कि आप एक थाली में या परात में आप मिट्टी रख करके उसमें जौ बोलें और उस जौ के बीच में आप कलश को रख लें, कलश में आम का पल्लव लगा लें, इसके बाद में उसमें नारियल रख लें, माता का उस पर आवाहन करें और माता का जो भी पूजन है वो कलश में पूजन करें। इस तरह से अपने घर में अपने से भी कलश स्थापना कर सकते हैं। जिनके घर में पंडित जी नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने घर में कलश की स्थापना इसी तरह से माता का आह्वान करके और आप स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना जिस घर में होती है उस घर में माता की विशेष कृपा होती है। पंडित जी, कौन से मंत्र का जाप करें? कोई ऐसा मंत्र कि एक मंत्र से ही माँ की पूरी आराधना हो जाए, जिन लोगों के पास समय नहीं, जो अपने ऑफिस में या दफ्तर में? देखिए, जो माता का विशेष मंत्र है वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये नवरात्रि में विशेष मंत्र होता है माता का। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं पूरा 9 दिन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस मंत्र का जाप करेंगे, माता रानी सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। आप माता के लाइव आपके माध्यम से दर्शन हो रहे हैं, माता के इतना अच्छा वो है, दरबार सजा हुआ है। जो आपके माध्यम से भी दर्शन करते हैं उनको भी पूर्ण दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। तो बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि एकमात्र दर्शन से ही तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, हमारे यानी कि हरियाणा न्यूज के जरिए भी तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो माँ शीतला के दर्शन कर रहे हैं और उनकी तमाम जो मनोकामनाएं वो पूर्ण हो रही है। आप देख रहे हैं कि कितनी जो लंबी कतारें हैं वो माँ शीतला के दरबार में लगी हुई है और प्रसाद की भी जो व्यवस्था है वो की गई। तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनको प्रसाद वितरण किया जा रहा है और साथ ही साथ मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से तमाम जो इंतजामात हैं वो मंदिर के अंदर किए गए हैं। जी बिल्कुल संजय, आपने तमाम जो तस्वीरें दिखाई, खासा उत्साह भक्तगणों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए भी कि काफी विशेष रूप से यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं शारदीय नवरात्र को लेकर के। कृष्ण जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं कालामली से। कृष्ण, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कितना उत्साह है यहाँ पर श्रद्धालुओं में। तो संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। माँ के भक्तों में इन दिनों विशेष रूप से उत्साह होता है क्योंकि शारदीय नवरात्रों का अपना महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और आज पहला दिन है शारदीय नवरात्र का। कृष्ण जिंदल एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर भक्तों में, कितना उत्साह है शारदीय नवरात्र को लेकर? हाँ जी, आज मंदिर के अंदर जो कालामली का जो प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर है, जो कि एक ऐतिहासिक मंदिर है, इस मंदिर की बहुत ही मनमोहक तरीके से की गई है और इसका दरबार भी बहुत खूब तरीके से सजाया गया। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कि मंदिर के अंदर सैकड़ों श्रद्धालु अभी भी मौजूद है और सुबह से हजारों श्रद्धालु इस मंदिर के अंदर अपनी पूजा अर्चना कर माता से मन्नत मांग चुके हैं। और आज जिस तरीके से माँ अपने पहला नवरात्र है शैलपुत्री माता का, उस तरीके से आज कलश की स्थापना की गई है और इस मंदिर के अंदर सभी नवरात्रों पे बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं और जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के रूप में अलग से व्यवस्था की जाती है और नवमी के दिन और 10वीं अपने जो इस वक्त 10 नवरात्रे हैं उस दिन यहाँ पे लंगर की व्यवस्था भी की जाएगी। जी, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं सुबह से ही? सुबह से ही जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं अभी भी श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे बैठे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता से मनते मार रहे हैं और अपने तरीके से श्रद्धालु जहाँ पे पूजा अर्चना कर माता से दरबार में आकर मत्था टेक रहे हैं और अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण, तमाम जानकारी आपने साझा की, तस्वीरें आपने दिखाई। तो नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, चाहे वो कहीं भी माता के मंदिर हैं, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामना के साथ माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्र का ये पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है।
और बेहद खास ये शारदीय नवरात्र माने जाते हैं। नवरात्र में 9 दिनों तक अब इसी तरह से उत्साह और उल्लास देखने को मिलेगा इन भक्तों में, श्रद्धालुओं में। लगातार माता की पूजा अर्चना करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं।